अभी दोस्तों एंटर हुआ हूँ, ऋषिकेश से लौट रहा था और अभी खबर मिली है फॉरेस्ट की चौकी से कि आगे 3-4 हाथी हैं, यहीं घूम रहे हैं। मैंने कहा कि भाई हर्ड है क्या, तो वो बोले 3-4 हैं और नीचे की तरफ हैं, तो बड़ा सावधान होकर चलना पड़ेगा। 3-4 में टस्कर भी हो सकता है, सोलो टस्कर भी हो सकते हैं। मतलब सोलो टस्कर जो है ना, बैचलर्स ग्रुप जो बनाते हैं, तो सावधानी से ही चलूंगा। अभी केरला में भी दोस्तों एक टस्कर फंस गया था पानी में। डैम से पानी छोड़ा, पानी की धार ज़्यादा आ गई और वो उसके कदम नहीं उखड़े, वो जमा के खड़ा रहा, लेकिन स्ट्रेस में था। लोगों ने देखा, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आए और उन्होंने फिर डैम को फ़ोन करके पानी बंद कराया। 3-4 घंटे लग गए, उसके बाद वो निकल पाया। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज्ञान की बातें ना ही करूं। पहले मैं सामने, अभी मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई है क्योंकि मुझे खबर मिली इस रास्ते पर ही है और थोड़ा नीचे की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में। मुझे लगता है जो बांध है ना, वहां मिल सकते हैं। उसके आगे मिलेंगे तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अभी जो बांध के पहले का रास्ता है उसमें मिल जाएंगे ना, तो मामला खराब हो जाएगा। अब वो जगह आने वाली है जहां से बिल्कुल खतरा शुरू हो जाता है। एक तो एलिफेंट क्रॉसिंग यहाँ पे है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया आगे की तरफ है, तो इसका मतलब आगे है, यहाँ पे नहीं है। अभी जो पैच आने वाला है बस यहाँ नहीं मिलना चाहिए, बहुत सकरा रास्ता हो जाता है। ये कंडीशन दोस्तों आप वीडियो देखते वक्त फील नहीं कर सकते। जो जब आपको खतरा ये नहीं, ये तो सांबर था, हाथी नहीं था। एक बहुत बड़ा सांबर लेफ्ट में गया, जो ये देखिए खड़ा है लेफ्ट में, स्टैग है। तो दोस्तों जब आपको खतरा मालूम है, और वो भी जंगल का सबसे खतरनाक जानवर हाथी वो है आगे, ये आपको सूचना दे दी गई है, अभी आपको दिख नहीं रहा है, मिल सकता है, आप गाड़ी में अकेले हो, तब आप इमेजिन करो कि कैसी फीलिंग आ रही होगी। टाइगर वाइगर का तो कोई डर गाड़ी में होता ही नहीं है, लेकिन जो हाथी का होता है ना, वो आप समझ लो कि ये इस जगह से मैं बहुत डरता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है गाड़ी बैक करने का। ऊपर नीचे एकदम खड़ी दीवार सी है, आगे भी है। तो ये जो फील होती है ना, इस वक्त अगर 2-3 आदमी हो और जो जंगल की जानकारी रखते हो, जो पैनिक ना करें, जो कि घबरा के चिल्लाए नहीं, तब तो और बेटर लगता है कि भाई कोई हमारे साथ है। लेकिन जब आप अकेले होते हो, और वो भी हाथी जैसे जानवर, और जबकि मुझे खबर मिल गई है कि 3-4 हाथी हैं। अब वो मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे तो पल पल लग रहा है कि भाई मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा चौड़ा आ जाता है। अगर मिल गया तो एकदम से गाड़ी आप बैक कर सकते हो, घुमा सकते हो, क्योंकि रिवर्स में गाड़ी रिवर्स में भगाने में बहुत दिक्कत होती है, तो हाथी से तेज भाग सकते हो। अभी तक नहीं मिला, और सामने वो बांध की दीवार आ गई है, उसके बाद मेरा डर खत्म, क्योंकि वहाँ बहुत चौड़ा रास्ता है, सडन एनकाउंटर का कोई चांस नहीं है। अच्छा, यहाँ भी बड़ा खतरनाक है। ये जो बांध के पास से इन्होंने रास्ता बनाया था ना, एकदम सकरा बना दिया है। अनजान आदमी के लिए दिक्कत। उस दिन मेरे फ्रेंड मेरी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहे थे, तो उन्होंने बाद में बताया कि उनकी गाड़ी यहाँ पलटते पलटते बच गई। यहाँ क्या है, एकदम सकरा बना दिया। दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, ये है एकदम सकरा है। अगर थोड़ी सी गाड़ी लेफ्ट में चली जाए, जिसको नहीं पता, तो वो उनको नहीं पता था, तो लेफ्ट में थोड़ा टायर आ गया था उनका। तो यहाँ पे
जैसे आप चढ़ाई के बाद निकलते हो एकदम सकरा रास्ता आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, नहीं मिले, अब वो नीचे नदी में होंगे, हो सकता है आगे मिल जाएं। एक पैच और खतरनाक आएगा बीच में, तो अभी दूर से नज़र आ जाएंगे। एक मिट्टी के ढेर की तरह से नज़र आता है हाथी। मुझे बहुत बार मिला है रात में, ऐसे जैसे रोड दिख रही होती ना, ऐसे ही दिखता है। एक बार क्या हुआ, कुछ सब्सक्राइबर्स आए हुए थे और यहाँ पे कोई सब्सक्राइबर्स फंस गए थे, मीन्स वो लेडीज थी और उनको उस गर्मी का टाइम था, ट्रैफिक जाम था, तो दिल्ली से चले तो सुबह, लेकिन आते आते उनको रात हो गई। तो मैं आ रहा था तो वो बोले कि मैं आपके साथ चल लेता हूँ, मतलब वो 3 लोग थे, मुझे मिला के 4 हो गए। मैंने ठीक है चल लो, तो गाड़ी मैंने कहा मैं चला लूँ, तो बोले नहीं नहीं सर मैं चला लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप ध्यान रखना, हाथी अगर मिलेगा तो वो बिल्कुल मिट्टी के कलर में मिल जाता है, एकदम समझ में नहीं आता। तो वो आगे बैठे थे, एक और आगे बैठे हुए थे और पीछे मैं और हम लोग 2 लोग थे। वो गाड़ी चला रहे, अचानक यहीं कहीं की बात है, हम उस तरफ से आ रहे थे, यहीं कहीं पे एकदम से दूर से मुझे हाथी नजर आया। मैंने बोला हाथी। अच्छा, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, उन्होंने सुना नहीं। मैंने उनका कंधा टैप किया, हाथी हाथी, देखा तो रुक गए। अब जो लेफ्ट हैंड साइड वाले थे वो घबरा रहे थे, जो बैठे थे। बोला अवस्थी जी गाड़ी बैक कर ली जाए। मैंने कहा नहीं, अब बैक करके फायदा नहीं है, उसका ध्यान आ जाएगा गाड़ी कि ना तो लाइट अपर करना ना डिपर करना। अब समझ लो इतनी दूर था, ये पेड़ है से थोड़ी और दूर, या आप मैं एग्जैक्टली बताता हूँ, ये जो 2 पेड़ दिख रहे हैं आप समझ लो इतनी दूर पे था। तो मैंने कुछ मत करो, कोई मूवमेंट मत करो, क्योंकि वो ऐसे आर पार जा रहा था, हमारी तरफ फेस नहीं था, वो रोड को क्रॉस कर रहा था, बिल्कुल सेंटर में खड़ा था। अभी भी मुझे लग रहा है कुछ है क्या रोड के पास, नहीं। तो फिर धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ने लगा। मैंने उनसे कहा कि एक काम करो, आपको डर लग रहा है ना बैक करने में, तो आप अभी वो दूर है, चुपके से बिना आवाज के दरवाजा खोलो, मैं आता हूँ, मैं आपकी सीट पे बैठता हूँ, आप इस बैठो। आगे आंखें चमकी हैं दोस्तों। वो बोलते हैं मैं नहीं उतरूंगा। डर के मारे मैं कोई बात नहीं। तो फिर वो हाथी चला गया। फिर आगे क्या है भाई, रोड पे ही है, नहीं राइट हैंड साइड में आ गया। और ये है कार्निवोरस, ये कार्निवोरस नहीं, नाइट जार है। नाइट जार हमेशा धोखा देता है लेपर्ड का। ये इस पेड़ की डाल पे बैठा है, ये जो डाल है ना, इस पे बैठा हुआ है। अभी जो मेरा स्टोरी चैनल है ना, विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज, तो उस पे जो आज स्टोरी आएगी वो मैं अभी अपलोड कर चुका हूँ, उसको पब्लिश नहीं किया है। तो उसमें यही था कि वो रात को लेपर्ड, मैन ईटर लेपर्ड ढूंढ रहे थे कुंवर बलजीत सिंह, और उनको 2-3 बार आंखें चमकती दिखी नीचे लेफ्ट में। लेकिन बाद में जब आ रहे थे, उनको एक चाय की दुकान वाले ने बताया कि रोड के ऊपर ही रहता है वो लेपर्ड, नहीं रोड के नीचे ही रहता है, ऊपर नहीं जाता। तो जिस डायरेक्शन में वो लेपर्ड था वहीं पे उनको लाल आंखें चमकती दिखी और बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही थी। तो उनके पास .22 की राइफल थी, उन्होंने उससे एम लेके निशाना मारा और वो आंख हवा में उड़ी, फिर नीचे आई। तो वो यही नाइट जार था। नाइट जार की लेकिन एक पहचान होती है दोस्तों कि जब आंख दिखती है ना तो आपको एक दिखती है, 2 कभी नहीं दिखती। जैसे लेपर्ड की आंखें, देखो लेपर्ड और टाइगर में फर्क करने में क्या होता है कि एक तो थोड़ा सा आइज के जो ग्लो करती है उसमें भी फर्क होता है, उसकी थोड़ी सी पिंकिश वाइट होती है, इसकी ऑरेंजिश होती है, मतलब लेकिन वो इतना कम होता है ना कि आप ऐसे गाड़ी चलाते वक्त सडन में इतना पता नहीं लगा सकते। लेकिन जिस बात से आप पता लगा सकते हो, आइज के बीच में जो गैप होता है, टाइगर की आइज के बीच में गैप ज़्यादा होता है, लेपर्ड की में कम होता है। तो अगर आपको गैप 2 आंखों, 2 रेड ऑरेंज या पिंकिश वाइट कलर की आंखें दिख रही हैं और थोड़ा गैप ज़्यादा है, तो आप दूर से समझ जाओगे कि वो टाइगर है। गैप कम है तो लेपर्ड है। लेकिन
ये नाइट जार हमेशा लेपर्ड का धोखा देता है दूर से, क्योंकि जरूरी नहीं कि लेपर्ड की दोनों आंखें दिखें। उसका फेस अगर दूसरी तरफ है तो एक आंख दिख सकती है, तो ये बहुत धोखा देता है। बड़े बड़े शिकारियों को उसने धोखा दिया। तो वो मैं बता रहा था, तो उन्होंने कहा मैं नहीं उतरूंगा। फिर वो हाथी चला गया, हम आगे गए तो जो वो लेडीज आ रही थी उनको हमने पिक किया। यहाँ कौड़िया फॉरेस्ट की चौकी पे रोका हुआ था और बीच में हमें फ्लाइंग स्क्वाड भी मिल गया। तो वो बोले रात को ऐसे कैसे जा रहे हैं, हालांकि वो ये जानते थे लेकिन फिर भी उनका फर्ज है पूछना कैसे जा रहे हैं। मैंने बताया ऐसे एक गाड़ी खड़ी होगी ब्रेजा चौकी के सामने, तो उनके स्टाफ ने बताया कि हाँ खड़ी है। मैंने कहा वो फीमेल स्टाफ है। बोले इतनी देर से क्यों आए? मैंने कहा सर देर से नहीं आए, निकले तो सुबह ही हैं वो, लेकिन 4 धाम के चलते जो जाम लग रहा है ना, उसके चलते वो लेट हो गए। अब उसके बाद में लेडीज को तो छोड़ा नहीं जा सकता ऐसे बाहर। बोले हाँ ठीक बात है। तो मैंने कहा 2 मिनट आप रुको, मेरी गाड़ी लौट रही है, पीछे वो गाड़ी आएगी। बस हम लौटे तो वो फ्लाइंग स्क्वाड भी अंदर ही था जंगल में, तो हमारी गाड़ी निकली तो उन्होंने अपनी गाड़ी साइड कर ली। फिर तो उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, पूछा भी नहीं। लेकिन आगे जाके फिर हाथी, और जो वो फीमेल आ रही थी सब्सक्राइबर 2 लोग थे, उनको मैंने कहा था कि गाड़ी में करीब 50 मीटर का गैप रखना, हाथी मिल सकते हैं और वो मत करना। जब हमने गाड़ी रोक दी, वो पीछे से टिपर क्या हुआ, अरे मैंने फिर फोन नंबर था ना, तो मैंने फोन किया। मैंने कहा आगे हाथी खड़े। ओह हाथी खड़े। मैंने कहा भैया, फिर वो अब की बार हर्ड था तो 2-3 करके वैसे ही वो क्रॉस कर गए, पानी पीने नदी को जा रहे थे। मतलब पीछे वो जगह निकल गई पीछे, लेकिन राइट से लेफ्ट को जा रहे थे। जब वो सारे निकल गए, थोड़ी दूर चले गए, तब फिर हम आगे बढ़े। तो मैंने हाथी लोगों के साथ भी फेस किए हैं, मैंने अकेले भी फेस किए हैं। इससे कहीं खतरनाक, आज भी जो फील थी बड़ी खतरनाक थी। कभी आप उसमें जाके देखोगे तो आपको मालूम चलेगा एक्चुअल फीलिंग। लेकिन अभी जो एक अगर वो घटना याद होगी कि वो यहीं पे थोड़ा आगे की बात, यहीं की बात है जहां मैं हूं, मुश्किल से 100 मीटर आगे सामने हाथी खड़ा था। और उसके बाद वो वापस आ गया, मैंने गाड़ी खड़ी कर ली, बिल्कुल मेरे बगल में आ गया और मेरी तरफ मुड़ गया। मैंने गाड़ी की विंडो डाउन कर ली कि कांच मुझे ना लग जाए, पलटेगा, सीट बेल्ट पहनी थी। तब भी मैं व्लॉगिंग करता रहा, मेरी आवाज़ काफ़ी नहीं थी। फिर वो थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ गया, फिर मुड़ गया, जब तक वो बहुत पीछे नहीं चला गया तब तक मैंने गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई। यही कहीं पे था, थोड़ा सा आगे। मेरे ख्याल से ये जो जगह आ रही ना, यहाँ मेरी गाड़ी थी। अभी जो यहाँ मेरी हेडलाइट पड़ रही, यहाँ मेरी गाड़ी थी। हाथी आ गया था और आगे ऐसे बगल में यहाँ खड़ा हो गया था। ये जो पहला नहर वाला पानी है ना, इसके पास ही था वो। यहाँ, हाँ यहाँ थी मेरी गाड़ी, क्योंकि नहर नजर आ रही है ना, और ऐसे आके यहाँ खड़ा हो गया था। इस नहर में भी पानी डाल रहा था। बड़ा खतरनाक था उस वक्त। मैंने आपको वो घटना कई बार बताई है, लेकिन वो बताने लायक है कि मैंने कहा था, मन में सोचा था अवस्थी जी अपना टाइम आ गया। बिल्कुल, क्योंकि मैं डायलॉग बाजी बहुत करता हूँ। मैंने मौत सामने देख के भी अपने आप से डायलॉग ही बोला था मन में। वो मैंने वीडियो में नहीं बोला, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मन में मेरे मन से आवाज आई थी, अवस्थी जी अपना टाइम आ गया। एक मैं शेर सुनाता हूँ आपको, इसी बात से मुझे याद आ गया। मौत की घड़ी है नजदीक, चंद सांसें हैं बाकी। मौत की घड़ी है नजदीक, चंद सांसें हैं बाकी। आईना लाओ, हम अपनी मौत की तस्वीर देखेंगे। कैसा था? बढ़िया था ना? मैंने नहीं लिखा है, लेकिन सुनाया तो मैंने है, और ऐसा है रॉ है कि आपने कभी सुना नहीं होगा। तो वो दूसरा खतरनाक इलाका यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। हाथी वैसे तो इनके जाने का टाइम हो गया, लेकिन ठीक है, क्योंकि आजकल थोड़ा उमस ज़्यादा हो रही है, वापस आ गए होंगे। पूरा हर्ड नहीं आया होगा तो कुछ आए होंगे। लेकिन ये जो सामने घना जंगल है, इस पर भी साइलेंट चार्ज कर चुका है मखना एक बार मेरे ऊपर। और यहाँ तो हाथी का मूवमेंट बहुत होता है, क्योंकि पानी यहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है ना। और 1-2 बार मैंने दिखाया भी था कि मेटिंग कपल थे हाथियों के, वो इस पहाड़ पे ही चढ़ रहे थे, मैंने दिखाया था। अभी दोस्तों बहुत बुरी खबर आई है कर्नाटका से।
या कर्नाटक से जहर देके 5 टाइगरों की मौत हो गई। किसी की गाय मार दी थी टाइग्रेस ने और उसने जहर डाल दिया बदले की भावना से, क्योंकि एक बार में टाइगर खा नहीं पाता गाय को और वो बार बार आता है। एक बार में 20 किलो के आसपास ही खाता है, अगर बच्चे साथ हैं थोड़ा और खा लेगा, लेकिन एक बार में गाय भैंस नहीं खा पाता तो वो दोबारा आता है। ये बात जंगल के नज़दीक रहने वाले लोगों को भी मालूम होती है। पहले तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा मारी जाती थी गाय, और मुझे याद आता है जब मैंने पहला लाइफ में टाइगर देखा था, जब मैं 9 साल की उम्र का था। मैंने कई बार बताया, एक्सपीरियंस शेयर किए, और एक अभी साउंड ऐप है जिसमें मेरे 10 किस्से आने वाले हैं कुछ दिन में। उसका पहला किस्सा मैंने वही बताया है, क्योंकि वो लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। वो केस भी यही केस था, जब मेरे फादर गए थे जंगल में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को निपटाने के लिए। तो गाय मरी हुई थी और कुछ ऐसा ही था कि वो इसको रोकने गए थे कि जहर ना डालें। मतलब मुझे वो सब याद नहीं है, लेकिन बाद में जब मैं रिकलेक्ट करता था तो यही केस होता था कि गाय मार दे तो गांव वाले गुस्से में जहर डाल देते थे। तो उनको ये समझाने के लिए कि भाई तुम्हें मुआवजा मिल जाएगा, इस तरह की कोई हरकत मत करना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने जहर डाल दिया। फिर वो टाइग्रेस आई अपने 4 कब्स के साथ, उसने खाया और पांचों के पांचों मर गए। 2 दिन बाद उनकी लाश मिली, और जहां उनकी लाश मिली से थोड़ी दूर पे ही गाय मरी पड़ी थी। अब एक इंक्वायरी कमेटी बैठी है जो इस बात की जांच करेगी कि किसने किया, कैसे किया। पता तो चल जाएगा गाय किसकी होती है, वो पूछताछ में मालूम चल जाता है। तो ये नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब गाय आपकी मरती है तो मुआवजा सरकार देती है आपको। थोड़ा सा कागजी कार्रवाई करनी होती है, फॉरेस्ट गार्ड को सूचना देनी होती है, वो आके मौका मुआयना करता है, फोटो वगैरह खींचता है, सब जियो टैग वगैरह जो भी जियो लोकेशन वगैरह उनकी होती है, फिर वो चला जाता है। फिर आपको टाइम लगता है कुछ दिन, लेकिन मिल जाता है मुआवजा। और मुआवजा अच्छा खासा मिलता है, 30-40 हज़ार रुपये। लेकिन जब आप जहर से मार देते हो, आपकी बदले की भावना तो पूरी हो जाती है, लेकिन अगर इंक्वायरी में आप पकड़ गए, शेड्यूल 1 का जानवर है, हाथी भी, लेपर्ड भी, टाइगर भी, 3 साल से लेकर 7 साल की सजा होगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और वो भी तब जब आपने पहली बार ऑफेंस किया है। अगर आपका रिकॉर्ड खराब है तो आपको फिर 7 साल की ही होगी। 10,000 से लेकर 25,000 का जुर्माना। तो जिस चीज से आपको, वो बड़ा वाला उल्लू उड़ा है, बहुत दूर है, कैमरे में नहीं आया होगा, जिस चीज का आपको बाकायदा मुआवजा मिल सकता था और आप अपनी गाय दोबारा ला सकते थे, उसमें आपने अपराध कर दिया। गुस्सा तो आपका निकल गया, लेकिन जो पेड़ के ऊपर बैठा है उल्लू, मुझे तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये यहाँ बैठा है, बड़ा सा उल्लू है भाई। ये देखो, बहुत बड़ा, ये देखो, ये देखो, जूम तो होगा नहीं। तो ये अगर आप वीडियो देखते हैं तो स्प्रेड करें इस बात को। बिल्कुल भी आप ये, आपका गुस्सा जायज है, आपके जानवर को टाइगर ने मार दिया, लेकिन जब सरकार बदले में मुआवजा दे रही है तो इसी बात को तो मुआवजा दे रही है कि आपका नुकसान हुआ है। पहले हाथी शेड्यूल 2 में आता था, अब तो हाथी भी शेड्यूल 1 में आता है। आत्मरक्षा में टाइगर को मारना अलग बात है, उसमें सजा नहीं होती, लेकिन इंक्वायरी होती है। आत्मरक्षा में कैसे कि जैसे कि मान लीजिए, अब जैसे कि कोई आदमी जंगल में लकड़ी काटने जा रहा है, उसके पास कुल्हाड़ी है, ठीक है ना, वो उस जंगल में जा रहा है जहां पे उसे लकड़ी काटना अलाउड है, और वहां पे टाइगर उस पर हमला कर दे, वो अपनी कुल्हाड़ी से टाइगर को मार देगा, तो वो बरी हो जाएगा। इंक्वायरी होगी और जस्टिफाइड रीजन है, जांच होगी, वो बरी हो जाएगा। लेकिन अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है, आपको दिख नहीं रहा है, काला काला दिख रहा होगा पहाड़, वो राजाजी टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है। ये राइट हैंड में सिविल फॉरेस्ट है।
सिविल में लोगों को लकड़ी मतलब झाड़ी काटने, सूखी लकड़ी बटोरने की, इस तरह की, उसका व्यापार करने की परमिशन नहीं होती, लेकिन अपने दैनिक उपयोग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जंगल का मान लो पत्ते गिरे हैं, घास है, इस तरह की, लेकिन उस घास को काट के वो बेच नहीं सकते। अपने खुद के इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसका बिजनेस नहीं कर सकते। तो घास काटने की दराती लेके गए हैं, अब टाइगर ने अटैक कर दिया, उस दराती से आपने मार दिया, तो जांच होगी, जब देखा जाएगा पूरा वहां कि हाँ भाई इस तरह से अटैक किया था, यहाँ किया था, वो पता चल जाएगा, आप बरी हो जाओगे। लेकिन अगर आप ये सामने लेफ्ट हैंड साइड वाले पहाड़ में चले गए, इसमें जाना ही अलाउड नहीं है, राजाजी टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है, ठीक है ना, इसमें आप चले गए और फिर आपने आत्मरक्षा में टाइगर को मार दिया, तो आप बरी नहीं होगे। आप उस जगह पे गए ही क्यों जहां आपका जाना अलाउड नहीं था। तो ऐसे होते हैं सरकमस्टेंसेस कि आप अगर वैध काम कर रहे थे, लीगल काम कर रहे थे, और उस दौरान टाइगर आप पे अटैक कर दे, तो आपको उसको मारने का अधिकार है। लेकिन अगर आप इल्लीगल काम कर रहे थे, अवैध काम कर रहे थे, तो आपको मारने का अधिकार नहीं है। वैसे तो आपको इंसान को मारने का भी आत्मरक्षा में अधिकार है। जैसे मेरा सब्जेक्ट लॉ था, अब तो आईपीसी हट गई, अब तो भारतीय न्याय संहिता आ गई। लेकिन जब आईपीसी थी तो उसमें यह था कि अगर कोई रात को आपका घर तोड़ रहा है और उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है, और अगर आप, ऐसी बहुत सारे थे कि कोई आपको मार रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन ये था कि रात को कोई आपका घर तोड़ के अंदर घुस रहा है और आप उसको मार देते हो, रात्रि गृह भेदन नाम था हिंदी में, तो आपको सजा, मतलब पहले तो अरेस्ट होके इंक्वायरी होगी, लेकिन छूट जाओगे क्योंकि आपको अपनी आत्मरक्षा, क्योंकि रात को आपका घर तोड़ के कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। तो वैसा ही है टाइगर भी। ऐसा नहीं कि टाइगर को आत्मरक्षा में आप नहीं मार सकते, लेकिन वो लीगल रीजन होना चाहिए। तो कानून की अवेयरनेस होनी चाहिए सबको, कानून की जानकारी बहुत अच्छी चीज है। और एक चीज और आपको बता दूं कि मेरा सब्जेक्ट लॉ था, तो ये कहना कि मुझे इस कानून की जानकारी नहीं थी, ये आपका कोई डिफेंस नहीं होता। अगर आप बोलते हो ना कि ये काम गैर कानूनी है, मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने कर दिया, ये कोई बचाव नहीं है। क्योंकि घर घर आपको लॉ पढ़ाने कोई नहीं आएगा। आपको कानूनी और गैर कानूनी चीजें पहले से पता होनी चाहिए, ये कानून आपसे उम्मीद करता है। इसलिए मैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का मेरा चैनल है, तो मैं ये जानकारी, क्योंकि हर कोई तो कानून नहीं पढ़ता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको ये सारी बातें, कि इन बातों से आप अवेयर रहो और ऐसी गलती बिल्कुल मत करो। जिस चीज में आपको 30,000 मुआवजा मिल जाता, उतने में गाय बड़े आराम से आ जाती। आप अपना जो भी बिजनेस था या दूध का कर सकते थे, आपने अपने सिर पे खतरा ले लिया, क्योंकि पकड़े जाने की 99% संभावना है कि वो आदमी पकड़ में आ जाएंगे। किसकी गाय थी उससे ट्रेस हो जाएगा और गवाही से मिल जाएगा। बच के जा पाए बड़ा मुश्किल है। तो सिर्फ गुस्से के आधार पर कार्रवाई मत करिए, थोड़ा सोच विचार के कार्रवाई करिए। दूसरी एक बुरी खबर दोस्तों ये आई है कि जो रणथंभौर का टाइगर है गणेश T120, उसको भी ट्यूमर हो गया है, बड़ा सा ट्यूमर दिख रहा है। और अभी रिसेंटली आपने देखा एरोहेड T84 ट्यूमर से ही मरी, पहले T61 भी मर चुकी है कैंसर की वजह से। रणथंभौर के टाइगर्स में कैंसर का डिटेक्ट होना एक बहुत बड़ी समस्या बन जा रहा है। उसके कई कारण हैं, उसमें से एक तो बताया जा रहा है इन ब्रीडिंग, क्योंकि रणथंभौर एक छोटा सा नेशनल पार्क है, छोटा सा एरिया है, उसमें कई सारे टाइगर हैं 80 से 85 के आसपास। उनके अंदर इन ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, वो उनके लिए घातक साबित हो रहा है। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल नहीं बच रही है। दूसरा, जो दूर के माइनिंग वगैरह होती थी, जो केमिकल रिलीज होते थे, पानी में मिलते थे, हर्बीवोरस जानवर भी उनको खाते थे, टाइगर उनको मार के खाते थे, उसका सामने काफ़ी बड़ी आँख चमक रही है। गाय भी हो सकती है और ग्रीनिश है तो सांबर डियर भी हो सकता है। तो वो, हाँ ये तो सांबर है, एक नहीं 2-3 है। उस दिन भी मिले थे और आज भी मिल रहे हैं। देखिए ये सांबर बताते हैं कि टाइगर की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे सांबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, देखिए सामने। अभी तो मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई है, ये देखिए। तो इस मुद्दे पे चर्चा और करेंगे, जो टाइगर्स को कैंसर हो रहा है।
लेकिन अभी तो फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई, तो मैं एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।